अचार या ककड़ी का अचार, ये सभी एक ही व्यंजन के अलग-अलग नाम हैं, जिनका आप कभी भी विरोध नहीं कर सकते। अचार के लिए बीज बोने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वस्थ विकास के लिए प्रत्येक बीज को इन आरा मशीनों द्वारा मिट्टी में सही गहराई पर रखा जाता है। एक बार बीज बोने के बाद बीजों की नियमित देखभाल की जाती है, ताकि वे सुंदर युवा पौधों के रूप में अंकुरित हो सकें। किसान आमतौर पर मधुमक्खियों को अपनी फसलों के पास रखते हैं, क्योंकि वे उत्कृष्ट परागण करता है और रस निकालने की उनकी गतिविधि फसल, उपज दक्षता और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में मदद करती है। समय के साथ पौधे अब बड़े पौधे बन गए हैं। किसानों की एक सेना अपनी फसल इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। मेरा मतलब उन कीमती छोटे ककड़ों से है जो अब पूरी तरह से बड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने मूल्यवान श्रमिकों के लिए यह सरल प्रणाली लाई है, ताकि वे खीरे की कटाई कुशलतापूर्वक कर सकें तथा सूर्य की सीधी गर्मी से दूर रहकर इस प्रक्रिया को तीव्र बना सकें। खैर, आप पूछ सकते हैं कि वे कटाई के लिए मशीनरी का उपयोग क्यों नहीं करते। यहाँ आपको वह स्वचालित प्रक्रिया देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप सोच रहे थे। उन्होंने खीरे को प्रभावी ढंग से एकत्रित करने, ले जाने और भंडारण करने के लिए यह आश्चर्यजनक व्यवस्थित इकाई बनाई है। वे जो कर रहे हैं, उसमें वे बहुत अच्छे हैं और आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम है। इस तरह बड़ी कंपनियां इन कृषि नायकों में एक बार निवेश करके श्रम व्यय में काफ़ी बचत करती हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब तक ये साबित हो चुका है कि चीन खीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और क्या आप संख्या जानते हैं? वे हर साल लगभग 77 मिलियन टन खीरे का उत्पादन करते हैं। खैर, इस अद्भुत इंजीनियरिंग के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि यह संभव है। खीरे की कटाई के बाद अगला कदम उन्हें धोना और अचार बनाने के लिए तैयार करना है। इसलिए हम खीरे साफ करने के लिए एक अस्थायी सुविधा के अंदर आगे हैं। अब यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण कदम है कि अचार बनाने की प्रक्रिया से पहले खीरे साफ हों और उन पर कोई गंदगी या कीट का अवशेषण हो। कर्मचारी मैन्युअल रूप से जांच करते हैं कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले खीर ही आपके पास आएं। अब इन्हें मुख्य इकाई की ओर ले जाने की तैयारी, जहां अंततः अचार तैयार किया जाएगा। उन्हें खीरे का भार उतारने दें या आगे कुछ भी करने से पहले थोड़ी गुणवत्ता जांच कर लें। इन विभिन्न ब्राइनिंग इकाइयों की जांच करें, जो खीरे को अचार बनाने के लिए प्रमुख चरण के रूप में सूचीबद्ध है। ब्राइनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें खीरे को स्वादिष्ट घोल से भर दिया जाता है। इसमें वे गुप्त तत्व शामिल हैं जो अचार को विशिष्ट और तीखा स्वादिष्टता प्रदान करते हैं। प्रत्येक कंपनी की पसंद के आधार पर खीरे को 1 से 4 सप्ताह तक नमकीन पानी में रखा जाता है। लेकिन एक बार समय पूरा हो जाने पर वे अचार के ढेर को संभालने के लिए भारी उठाने वाली प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जो अब बहुत नाजुक हो गए हैं। सबसे पहले हम कटे हुए फलों का भ्रमण करेंगे। कटे हुए अचारों का ये ढेर मुझे और भी अधिक पागल कर रहा है, जो कि वैसे तो पूरी तरह से यंत्रवत बनाया गया है। साधारण खीरे से स्वादिष्ट अचार तैयार हो गया है, जिसका आनंद दुनिया भर के अचार प्रेमी उठा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ताकि मैं हर बार नई सामग्री अपलोड करते समय आपकी कंपनी का आनंद ले सकूं। देखो, वे सभी भेजने के लिए तैयार हैं। यदि आपने कभी उनके अचार का स्वाद चखा हो या उनकी पूरी प्रक्रिया देखने में आनंद आया हो, तो आप नीचे टिप्पणी कर सकते हैं। अब समय आ गया है आपको एक अन्य कंपनी के अचार बनाने के अनुभव पर ले चलने का, जो कि अलग है। हम सभी जानते हैं कि सभी उपभोक्ताओं के लिए उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए सफाई या धुलाई आवश्यक है। तो आपको बता दें कि ये अचार, या फिर आप कह सकते हैं कि अचार न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनके कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं। पेट के अनुकूल प्रोबायोटिक्स और हाइड्रेटिंग गुणों से भरपूर, वे एक कुरकुरे व्यंजन हैं जो आपके पेट को खुश रखते हैं और आपके शरीर को तरोताज़ा रखते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि खीरे में पाए जाने वाले यौगिक रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। एक त्वरित पड़ाव, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा मसाला है जिसे अचार में डाला जाएगा। हाँ, कोई और नहीं बल्कि दिल। जबकि वे कई अन्य मसालों के साथ बोतलें तैयार करते हैं, मैं वास्तव में आपको बताना चाहता हूँ कि कड़ी के अचार में फाइबर सामग्री होती है, विशेषकर वे जो त्वचा से बने हों। नियमितता को बढ़ावा देकर और कब्ज को रोककर पाचन में मदद कर सकता है। हर कंपनी अपने स्टाइल में अचार बनाती है, और यहाँ हम एक बिल्कुल अलग अनुभव देख रहे हैं, जहाँ अचार आपके कंटेनरों में तैयार होकर तैयार हो जाएगा।
ये अचार बनाने वाले खीरे मूलतः 3 इंच तक छोटे होते हैं और स्लाइसिंग वाले की तुलना में अधिक ब्लॉकी ऊबड़-खाबड़ त्वचा होती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह उन लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा जो इन साबुत अचार वाले खीरे खाना पसंद करते हैं।